नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस छोटे से प्यारे से चैनल पे। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप अपने पढ़ाई को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ जीके जीएस का सीरीज़ देखते रहिए और आइए मेरे साथ पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। संत कबीरदास के संबंध में कथनों में से कौन से सही हैं? ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे? नहीं, संत कबीरदास मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। गुरु नानक देव के समकालीन थे? सही। इनकी समाधि वाराणसी में स्थित है? गलत। इनका समाधि संत कबीर नगर मगहर में स्थित है। तो पूछ रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केवल 2 सही है। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। अकबर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। अकबर ने सिंहासन पर बैठने से पहले कालानौर में अफगान सेना का सामना किया था? सही। उसने बैरम खां को खाना की उपाधि प्रदान की थी? ये भी सही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हल्दी घाटी की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। यह लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी? सही। इसमें भीलों ने राणा के समर्थन में युद्ध किया था? सही। राणा ने चावड़ झुंगड़पुर के निकट को अपनी नई राजधानी बनाया? ये भी सही। मेवाड़ के अलावा किसी भी अन्य राजपूत राज्य के विरोध का अकबर को सामना नहीं करना पड़ा? गलत। बहुत लोग का विरोध का सामना करना पड़ा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। नादिर शाह के आक्रमण के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? उसने शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताऊद को नष्ट कर दिया और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया? गलत। दोनों को साथ ले गया। रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को भी ले गया और कोहिनूर हीरा भी ले गया। नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था? हाँ, धन लूटने के लिए ही आया था। मुगल फौज से उसका मुकाबला फरवरी 1739 में करनाल में हुआ था? ये भी सही है। भारत में लूट से प्राप्त धन के कारण उसने अपने राज ईरान में 3 साल तक कोई कर नहीं लगाया? नहीं, इतना धन लूट के ले गया था नादिर शाह भारत से ईरान कि वो अपने राज्य में किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लेता था। जैसे अभी भारत सरकार जीएसटी कर लगाते हैं ना, तो वहाँ पे नादिर शाह लूट के ले गया था तो कोई कर ही नहीं लेता था। 3 साल तक अपना प्रजा से कोई कर नहीं लिया, इतना धन भारत से लूट के ले गया था। हेन सोंग के नालंदा विश्वविद्यालय के आगमन के समय किस आचार्य ने उनका स्वागत किया? शीलभद्र ने। गलती से शीतभद्र लिखा गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में समान नागरिक संहिता का उपबंध मौजूद है? नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हो सकते हैं? देखते हैं। भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को? सही। विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को? नहीं। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को? सही। भारत में जन्मे सभी नागरिकों को? गलत। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल हैं? समता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 18 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। संपत्ति का अधिकार 31। उपयुक्त सभी शामिल थे, लेकिन अब 6 ही है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लेखा परीक्षण के लिए उत्तरदायी है? नहीं। वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक अपने पद पर रहता है? सही। उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है
जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। बिल्कुल सही, 2 और 3 सही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। पल्मोनरी शिरा रक्त का संचार करती है। अशुद्ध रक्त हृदय को, अशुद्ध रक्त हृदय का संचार करती है। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य 5 मीटर तथा वेग 360 मीटर प्रति सेकेंड है। इसकी आवृत्ति हर्ट्ज में ज्ञात करें। 72 हर्ट्ज होगा। ध्वनि तरंगों में संपीड़न वह क्षेत्र होता है जहाँ घनत्व तथा दाब उच्च होता है। गुरुत्व जनित त्वरण ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम, पृथ्वी के केंद्र पर 0, पृथ्वी से अनंत दूरी पर भी 0। कालीन को कुछ देर जोरदार हिलाने से धूल को निकाले जाने की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? गति का प्रथम सिद्धांत, गति और मोशन। एक सेक में कितने सेकेंड होते हैं? 10⁻⁻8 सेकेंड। गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय किरणें। कौन सा समीकरण सही है? 2KClO3 2KCl + 3O2, ऑप्शन बी। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखी गई है। बनने वाला प्रतिबिंब है आभासी और आवर्धित। कौन से तत्व को एसआई प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? सिलिकॉन को। आवर्त में तत्वों को नाभिक में बढ़ते हुए आवेश के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है? 0.1 सेकेंड। रात के समय तारों को टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ये आधारित है बर्नौली प्रमेय पर। इसमें इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसमें इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना रिवीजन करते रहिए। बाय।